राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ाएंगे सैनिक स्कूल का स्पेशल बैच। फर्स्ट डे, फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले नंबर क्या होता है? नंबर जो होता है वो हम इसको जानते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे चलते रहेगा। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3 ऐसे करके इधर भी जाएगा, यानी कि उसको एक लाइन खींचा जाए तो मिडिल में 0, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगा। इसमें भी -1, -2, -3, -4 ऐसे जाएगा। तो ये जो है ये है टोटल नंबर्स। अब हम जो करेंगे वो है इंडो अरेबिक नंबर। अब हम देखेंगे ये तीनों घर को मिला के हम बोलेंगे वंस का घर। ये है वंस का घर। ये दोनों घर को मिला के हम बोलेंगे ये है थाउजेंड्स का घर। ये है लाख का घर और ये है करोड़ का। ये हम दिखा, फॉर एग्जाम्पल एक डिजिट दिया है, एक डिजिट दिया हुआ है। अब ये वाला जो डिजिट है, इस डिजिट को हम देखेंगे, इस नंबर में खेलेंगे। लास्ट में क्या है 2, तो वंस के घर में 2, फिर 9, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0, 0 एंड 1। इसका मतलब ये क्या हुआ, 10 करोड़ के घर में 1 है। 10 करोड़ के घर में अगर 1 है, मतलब ये इस दिशाओं से हम अब काउंट करेंगे, इस डायरेक्शन में। तो देखते हैं कौन सा कितना करोड़ में है। ये 10 करोड़, 2 लाख, 1000 के घर दोनों है, मतलब 34,692। तो ये है टोटल नंबर। ये बस छोटा क्लास में हम पढ़ के आए हैं,
+3 4 ऐसा करके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये था हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, thousands, 10,000s, 100,000s, million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion, 100 billion। तो ये था सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम बहुत इजी है। देखो 3-3 करके घर है, दिखा दे रहे। वंस को काउंट करना, ये देखो पहला 3 घर जो है ये है वंस के अंडर में, फिर 3 घर जो है वो 1000 के, फिर 3 जो है मिलियन, बाकी का 3 जो है यह है बिलियन का। ये बहुत इजी सिस्टम है। हमारा इंडियन सिस्टम पहले जो किया था कि हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है वो इंडियन सिस्टम है, लेकिन ये जो सिस्टम है यह इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में लाख जो है वो वैल्यूलेस है, करोड़ जो है वो भी वैल्यूलेस है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में देखो वंस 3 बार, हर एक जो है वो 3-3 बार होता है, मिलियन जो है वो 3 बार हो रहा है, बिलियन जो है वो 3 बार हो रहा है। वो बहुत इजी है ये इंटरनेशनल सिस्टम। एक एग्जांपल देते हैं। ये एक नंबर डिजिट है, देखते हैं। 9 वंस के घर में, 7, फिर है 6, फिर है 5, फिर है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 6, फिर 9 एंड 3। तो ये जो बिलियन के घर के अंदर देखो 3 आ गया, तो 3 बिलियन होगा। 3 बिलियन 960 मिलियन, 62 मिलियन। 100 के घर में देखो कितना, 1000 के घर में देखो कितना, 345,000। फिर देखो 679। तो ये हो रहा है। अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 बिलियन 900 मिलियन, 6 10 मिलियन, 2 मिलियन, 300,000, 10,000 कितना 4 एंड 1000 कितना 5। तो इसको हम ऐसे करेंगे 345,000 एंड 679। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए तो सोचो कि ये वाला जो डिजिट है, अब हम बोलेंगे कि ये कितना मिलियन है, ये जो नंबर है कितना मिलियन में है। मिलियन कितना, देखो मिलियन मतलब लास्ट, मिलियन के जो लास्ट घर है हम उसको पकड़ेंगे, उससे आगे को देखेंगे कितना। तो ये है टोटल, 4 डिजिट में टोटल होता है। तो कितना 1000, 3000
962 मिलियन, 3,962 मिलियन। फिर बाकी का हिसाब बाद में। अब हम बोलेंगे कि सोचो कि ये 1000 कितना 1000 में कन्वर्ट करो, तो 1000 कितना आएगा, 1000 का घर ये है, तो इससे देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 घर आगे आ जाएगा। मतलब ये 1000 के हिसाब से इतना 1000, इतना सारा 1000। मिलियन करेंगे तो इधर से मिलियन, बिलियन मतलब सिर्फ ये बिलियन। अब बाकी का हिसाब तो बाद में होगा, लेकिन ये बिलियन, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा तो कि कितना बिलियन, कन्वर्ट इनटू द बिलियन, या फिर कन्वर्ट इनटू द मिलियन, या फिर कन्वर्ट इनटू द 1000। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नंबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर, कितना नंबर होता है देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, नेचुरल नंबर। नंबर 2, अच्छा एग्जाम्पल के साथ साथ कराते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नेचुरली जो नंबर होता है वही होता है नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 ऐसे चलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलेगा। 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, यही है फंडा। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। লেখ তারপরেরটা শুরু করে, এগুলো শুরু করছি তো, ন্যাচারাল নাম্বার। नेक्स्ट, नंबर 2, होल नंबर। होल नंबर शुरू होता है 0 से, मतलब इससे आगे और एक डिजिट आ गया, फिर 1 2 3 ऐसे करके चलते रहेगा। मतलब हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते 0 फिर कॉमा फिर नेचुरल नंबर। 0 के बाद हम बाकी नेचुरल नंबर्स, एक्स्ट्रा क्या नंबर है? एक्स्ट्रा है 0, लेकिन जो नेचुरल नंबर में नहीं था। तो 0 जो है वो होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। 0 is only the whole number। यहां पर 0 जो है वो ही होल नंबर है, बाकी सब एंड रेस्ट आर नेचुरल नंबर। चलो लिखो, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स। नंबर 3, इंटीजर्स। इंटीजर्स शुरू होते हैं कहां से? देखिए, पहले भी जो दिखाया था, एक लाइन खींच लिया, मिडिल में 0, इस साइड में प्लस और इस साइड में माइनस। यहां पर हम -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता ही रहेगा, और इसमें +1 +2 +3
+4 +5, इसमें तुम प्लस दो या ना दो, ये प्लस ही रहेगा। अगर कुछ सिंबल नहीं है मतलब वो प्लस ही है, यही है बात। तो इंटीजर्स जो है वो माइनस से लेकर शुरू किया जाए, 0 फिर प्लस, मतलब नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर। ऐसे भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स इक्वल टू नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर। तो ये जो है इंटीजर मतलब कि एक के साथ एक ऐड किया जाए। देखो नेचुरल नंबर पहले क्या था, 1 से लेके स्टार्ट किया था, 2 3 4 5 ऐसे इंफिनिटी तक चलेगा, ठीक है, ये है नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर जो है वो सभी है, बस एक ऐड हो गया, क्या ऐड हुआ, 0। इंटीजर में क्या हुआ, सारा का सारा होल नंबर ही था, सिर्फ कौन ऐड हुआ, सब नेगेटिव नंबर से ऐड हो गया, ठीक है, एक के साथ एक ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है, पीछे से ऐड होते जा रहे हैं। अगर इस लाइन को देखा जाए तो देखो इधर से लेके स्टार्ट था, इस साइड में जितना सारा नंबर है वो सब है नेचुरल नंबर। मिडिल वाला जो है अगर इधर से स्टार्ट किया जाए तो है वो होल नंबर, और इधर से लेके इधर तक पूरा का पूरा जो है वो है इंटीजर्स। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। গরম লাগবে, একটা ফ্যানটা অফ করা আছে। तातरी 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 तातरी, क्विक क्विक क्विक। जो समझ में नहीं आएगा तुरंत बोलना। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होता है इनफिनिटी तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6। 0 से स्टार्ट हो गया तो होल नंबर चले जाएगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ तो नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट हुआ, देखो इधर से स्टार्ट है इधर तक चलेगा, ये है नेचुरल नंबर। 0 से स्टार्ट हो गया तो होल नंबर, और माइनस से स्टार्ट हुआ पूरा का पूरा लाइन चलेगा, वो सब इंटीजर्स में, ठीक है। और भी है, जल्दी लिखो जल्दी। কোনটা লাইন, এটা 1 থেকে শুরু হয়েছে অ্যারোটা, এটা 0 থেকে শুরু হয়েছে অ্যারোটা। যতগুলো খুশি দিতে পারিস, যতগুলো খুশি তোর ইচ্ছা। তুই এখানে 10টা দিতে পারিস, 5টা দিতে পারিস, 2টা দিতে পারিস, তোর ইচ্ছা, যা দিবি তাই হবে। এমন নয় যে আমি 5টা দিই বলে 5টাই হবে, 10টাও হতে পারে, 100টাও হতে পারে। जल्दी करो जल्दी, कंप्लीटेड। नेक्स्ट इरेज करेंगे, ताते ले। नेक्स्ट करेंगे रैशनल नंबर। देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। नंबर 4 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, देखो कोई भी नंबर को हम p y q इस आकार में अगर लिख पाए, p y q अगर नहीं हुआ तो x by y के आकार में भी लिख सकते हैं। अगर x by y के आकार में हम लिख लिया तो वो जो नंबर मिलेगा वो है रैशनल नंबर। लेकिन इसके कंडीशन है, क्या कंडीशन है, नीचे जो है, अच्छा
कोई भी फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्से को हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो ये नीचे जो है वो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जो है नंबर अगर वो 0 हो गया तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। नीचे को 0 मत करो, नीचे को 0 हो गया तो वो नहीं होगा। अगर नीचे नहीं 0 होगा, नीचे में कुछ भी हो 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो, तो वो वैल्यू जो होगा वो है रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 3/4 ये जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन 2/0 ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे जो है वो 0 है। और भी एक एग्जांपल देते हैं, और भी एग्जांपल देते हैं। सोचो 9/5 100 बाय दिस नंबर, या और भी 0 लगा दो, तो ये जितना होगा ये सब है रैशनल नंबर, क्योंकि लास्ट में जो है नीचे जो है डिनोमिनेटर में देखो कितना है, इतना डिजिट है, 1 तो है, पहले 1 है, बाकी सब 0 है, कोई बात नहीं, लेकिन ये ओवरऑल जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर है। अच्छा अगर सोचो 9/00000 ये अगर हो गया, मतलब लास्ट में इतना सारा 0 है और एक 0 है, एक ही बात है, तो 9/0 मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। डन। और भी एक एग्जांपल देते हैं, 5/-2 3/2 -3/2 9/8 4/0 -2/0, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, बताओ। यस ये जो वैल्यू है इसका नीचे जो है वो 0 है, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। इसका नीचे माइनस हो चाहे प्लस हो कुछ भी हो, लेकिन 0 तो नहीं है ना, तो 0 नहीं है मतलब ये रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट ये देखो नीचे जो है वो 2 है, मतलब 0 नहीं है, मतलब रैशनल नंबर होगा। ये भी सेम रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये देखो ये लास्ट में नीचे जो है 0 है, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ऐसे होता है रैशनल नंबर कैलकुलेशन। Done. Every integer is a rational number. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है कि हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है क्या? यस, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि नीचे जो है सोचो 2/0 ये रैशनल नंबर नहीं है, ये तो मैंने पहले बोला, लेकिन अगर ऊपर में 0 हुआ तो, अगर उल्टा कर दिया तो ऊपर में 0 नीचे 2 है, क्या ये रैशनल नंबर होगा? यस, दिस इज ए रैशनल नंबर बिकॉज नीचे जो है
वो जीरो नहीं है। ऊपर में चाहे जीरो हो, कुछ भी हो, माइनस हो, जीरो हो, प्लस हो, कुछ भी हो, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे अगर जीरो हो गया तो रैशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन ऊपर में जीरो है तो रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि जीरो जो है वो क्या है, वो एक इंटीजर है। अगर जीरो इंटीजर है तो जीरो रैशनल नंबर भी है, क्योंकि लिखा है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये रैशनल नंबर जो है उसको अगर डेसिमल में किया जाए तो वो टर्मिनेट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकते। मतलब उसका रिजल्ट सोचो कि पॉइंट फ्रैक्शन में 0.5 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब सोचो कि 0.213, ये इसका माथे पे ऐसे दाग, ये जो 213 के माथे पे जो बार जो मार्क है, इसका मतलब क्या, ये 213 इसका मतलब है कि 213 ये सब रिपीट हो रहे बार बार। ठीक है, मतलब ये रिपीट हो रहा है, इसको 213 ऐसे कर दिया, बार कर दिया। ठीक है, तो ये 213 बार बार रिपीट होते हैं। ये रिपीटिंग डेसिमल, इसका कोई अंत नहीं है, रिपीट होते ही जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, मतलब देखो अगर डेसिमल फॉर्म में किया जाए तो क्या हो सकता है, आइदर टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म हो सकता है, इसका कोई रिजल्ट आएगा, या फिर नहीं भी आ सकता है। तो इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग डेसिमल्स, ये रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इरेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है, उसका उल्टा है। ठीक है, मींस when expressed in decimals क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगा, खत्म हो जाएगा उसका वैल्यू, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। इसका एग्जाम्पल क्या किया जाए, रूट ओवर ऑफ 2, रूट ओवर ऑफ 3, रूट ओवर ऑफ 5, रूट ओवर ऑफ 7। तो ये जो है ये है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं इरेशनल। ये जो है पाई, क्या ये जो है, ये पाई जो है ये इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, हमेशा याद रखना। ये जो है ये इरेशनल नंबर है, नंबर है रियल नंबर। रैशनल एंड इरेशनल, इन दोनों को ही बोलते हैं रियल नंबर। मतलब जिसको हम इस लाइन फिगर में, लाइन नंबर लाइन जो है, ये नंबर लाइन में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, इसको प्लस इसको माइनस। हम इसको जब एक्सप्रेस कर पाएंगे वही है रैशनल नंबर, वही है रियल नंबर, क्योंकि रैशनल और इरेशनल इसके बीच में ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए अगर +1 है, +2 है, इसका मिड पॉइंट पे क्या होगा, थ्री बाई टू, 1.5 मतलब 3/2। इसको पॉइंट फ्रैक्शन में किया जाए तो क्या होगा, 1.5। नेक्स्ट टॉपिक, ऑड एंड इवन। ऑड वर्सेस इवन। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, बहुत इजी ट्रिक है।
20 तक लिखा। इसमें ऑड क्या है, इवन क्या है? ये जो राउंड कर रहा हूं मैं, ये हो रहे हैं ऑड नंबर। और ये जो है, ये है इवन नंबर। मैंने तो 20 तक किया, तुम लोगों का टास्क है 100 तक इसका ऑड एंड इवन पता करना है, ठीक है? जो भी ऑड है, ऑड का सीरीज अलग से, एंड इवन, इवन जो है इवन का सीरीज अलग से, ठीक है? ये लिख के दिखाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो जिसको तोड़ा नहीं जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे करके चलता रहेगा। ये सब नंबर जो है ये प्राइम नंबर है, इनको तोड़ा नहीं जाता है। 1 से और वो नंबर से बस डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 को 2 into 1 और 1 into 2, 3 को 3 into 1, 1 into 3, 5 को 5 into 1, 1 into 5। इसके अलावा और दूसरा कोई नंबर आ ही नहीं सकता। तो ये है प्राइम नंबर। प्लीज नोट डाउन। और तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, 100 तक जितना सारा प्राइम नंबर है उसको नोट डाउन करके रखना। 100 तक कितना प्राइम नंबर्स होता है वो भी, और 100 तक कौन कौन सा प्राइम नंबर है वो भी। তোরা ওই জন্য বলছি এদিকে বস, তাহলে আমরা বলতে পারবি যে এটা অফ হয়ে গেছে না অফ হয়নি। চলো জলদি করো, জলদি করো। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। खा लिया तो उसका क्या होगा? खत्म हो जाएगा। सोच कर कितना जल्दी जल्दी, फास्ट नोट डाउन, फास्ट नोट डाउन। नेक्स्ट, कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर।
कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर 1 और वो वाला नंबर, ये दो नंबर के अलावा और तीसरा भी आता है, चौथा भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब बस सोचो कि नंबर, कोई भी एक नंबर सोचो, 26, ये एक डिजिट है, मतलब 1 into 26, बस ये दोनों के अलावा भी और भी तीसरा है, जैसे कि 2 into 13। तो ये देखो 1 2 3 4 नंबर हो गया, दो नंबर के अलावा और भी एक्स्ट्रा 2 हो गया, तो ये है कॉम्पोजिट नंबर। मतलब बस 1 और दिस नंबर, इन दोनों नंबर के अलावा और भी तीसरा हो या फिर चौथा या फिर पांचवा ये नंबर है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो तुम लोगों के लिए एक टास्क है, 20 से लेके 50 तक कितना कॉम्पोजिट नंबर है वो एक लिस्ट करना। नेक्स्ट है सक्सेसर। व्हाट इज सक्सेशन? और प्रीडेशन। सक्सेसर क्या है, प्रीडेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सक्सेसर, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है। सक्सेसर क्या है, प्रीडेशन क्या है? एक चीज याद रखना, प्री का मतलब होता है पहले। प्री जो है इसका मतलब होता है पहले, मतलब कोई भी एक डिजिट है 17, सोचो 17, तो इसका प्रीडेशन क्या होगा, मतलब पहले, इसका पहले वाला नंबर क्या होगा 16, तो ये 16 हो जाएगा प्रीडेशन। और इसका सक्सेसर मतलब अगला नंबर, इसका नेक्स्ट वाला डिजिट जो है मतलब 18, ये है इसका सक्सेशन। तो ये है इसका सक्सेशन, ये है इसका प्रीडेशन। सक्सेसर और प्रीडेशन जो है वो क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन 9999, इसका सक्सेसर क्या है, प्रीडेशन क्या है? तो 9999 जो है इसका -1 कर दोगे तो कितना आएगा, 9998 आएगा, तो ये बन जाएगा इसका प्रीडेशन। और इसका सक्सेसर क्या होगा, इसके साथ +1 कर दो तो कितना होगा 10000, ये हो जाएगा इसका सक्सेसर। ठीक है, तो स्टूडेंट लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस है, करके दिखाना। ये 5999, इसका सक्सेसर क्या होगा और प्रीडेशन क्या होगा, ये कमेंट करके बताना।